देखिए कैसे जीरे की खेती करके लोग करोड़ों रुपए की कमाई कर रहे हैं। भारत के कई किसान बन चुके हैं जीरे की खेती से करोड़पति। कैसे होती है जीरे की खेती, चलिए जानते हैं। आपको बता दें, जीरे की खेती प्रैक्टिस में बड़े पैमाने पर की जाती है और इनकी बुवाई करने का सबसे सही महीना अक्टूबर से नवंबर के बीच का होता है। जी हाँ, इसी समय में बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में जीरे के बीजों को वो दिया जाता है और वही किसान लोग इन्हीं महीनों में अपने खेत को तैयार करके जीरे को वो देते हैं। आपको बता दें, जीरे के पौधे उगाने के लिए बीज के तौर पर जीरे का ही इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले किसान लोग अपने खेतों की अच्छी तरह से जुताई करते हैं और अगर खेत में घास वगैरह होती है तो फिर उसे भी निकाल देते हैं। अब निकलने के बाद जीरे को खेतों में अच्छी तरह से वो दिया जाता है और इस प्रक्रिया के दौरान लगभग 1 महीने के बाद खेतों में हरे भरे पौधे भी आना शुरू हो जाते हैं। जब खेतों में हरे भरे पौधे आ जाते हैं तो यह किसान लोग इन पौधों की अच्छी तरह से देखरेख करते हैं। जी हाँ, इस प्रक्रिया के दौरान इन पौधों में कीड़े वगैरह होते हैं, इसीलिए इन पर कई तरह के स्प्रे भी किए जाते हैं जिससे इन पौधों की हेल्थ बिल्कुल बरकरार रहती है और लगभग 3 से 4 महीने के बाद यह पौधे पूरी तरह से बड़े हो जाते हैं। और आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें, किसान लोग जितनी अच्छी तरीके से इन पौधों की देखरेख करेंगे उतना ही ज्यादा इन पर फल भी आएगा। इसीलिए किसान ज्यादा से ज्यादा इन पौधों की हेल्थ का ख्याल रखते हैं और जब 3 से 4 महीने गुजर जाते हैं तो फिर इन पौधों पर फूल के रूप में जीरा आना शुरू हो जाता है और इस जीरे की सुगंध पूरे खेत में फैल जाती है, जिससे किसानों को पता चल जाता है कि पौधों पर जीरे का फल आ चुका है। लेकिन इनकी हार्वेस्टिंग तब तक नहीं की जाती है जब तक यह पौधे अपने आप अच्छी तरीके से सूख नहीं जाते। जी हाँ, सूखने के बाद इन पौधों की हार्वेस्टिंग की जाती। अब सूखने के बाद इन पूरे के पौधों को इस तरह के थ्रेसर मशीन में डाला जाता है और आपको बता दे, यह थ्रेसर मशीन इन जीरो को अलग करने का काम करती है। जी हाँ, जैसे जैसे इनमें जीरे के पौधों को डाला जाता है वैसे वैसे ये मशीन इन जीरो को हार्वेस्ट करके बाहर निकाल देती है। तो इस तरह से जीरा बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन अभी भी इसमें कई प्रक्रिया बची हुई है, जैसे कि जब यह जीरा थ्रेसर मशीन के जरिए बाहर निकलता है तो उसमें खरपतवार मौजूद होती है, इसीलिए जीरे को फैक्ट्री में लाया जाता है और क्लीनिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है, जिसके बाद यह जीरा पूरी तरह से साफ हो जाता है। और वहीं अगर इसका पाउडर बनाना होता है तो फिर जीरे को इस तरह की मशीन में डाला जाता है और यह मशीन इस जीरो को पीस कर पाउडर में बदल देती है। दुनिया की सबसे हैरत अंगेज चीजें जिन्हें देखकर वैज्ञानिक पागल हो गए। नंबर 8, शर्प ट्रक। ये है दुनिया का सबसे ताकतवर व्हीकल जिसकी खासियतें सुनकर आप दंग रह जाएंगे। ये इतना मजबूत है कि आप इसे बर्फीली जगहों से लेकर पानी और पहाड़ियों तक हर जगह चला सकते हैं। पानी में यह बिल्कुल एक बोट की तरह काम करता है, यानी इसे आप आसानी से पानी में भी चला सकते हैं। इसके बड़े बड़े टायर्स और ऊंचा ढांचा इसे हर तरह की जगह पर चलने लायक बनाते हैं। हालांकि ये बहुत ज्यादा महंगा होता है और इसका साइज ज्यादा लंबा नहीं बल्कि ऊंचा होता है। इस गाड़ी को शर्प नाम की कंपनी खास ऑर्डर पर बनाती है। नंबर 7, ड्राइवरलेस स्कूटर। टेक्नोलॉजी कहां से कहां पहुंच गई है इसका अंदाजा आप इस वीडियो से लगा सकते हैं, जिसमें एक स्कूटर बिना किसी इंसान की मदद के खुद ब खुद बैलेंस बनाकर चल रहा है। जी हाँ, कंपनियां अब ऐसे स्कूटर बना चुकी हैं जो पूरी तरह से सेल्फ ड्राइविंग है, यानी इन्हें चलाने के लिए किसी ड्राइवर की जरूरत ही नहीं पड़ती। और रिपोर्ट्स के अनुसार उबर जैसी कंपनियां इस तरह के स्कूटर को टैक्सी के तौर पर इस्तेमाल में लाने की प्लानिंग कर रही हैं। नंबर 6, डैंक्सिया लैंडफॉर्म। आपने अब तक इंद्रधनुष को सिर्फ आसमान में ही देखा होगा, लेकिन अब देखिए एक पहाड़ी पर बसा इंद्रधनुष। यह रंग बिरंगी पहाड़ी चीन में पाई जाती है और इसे देखकर ऐसा लगता है मानो किसी ने पेंटिंग कर दी है। वैज्ञानिक अब तक ये नहीं समझ पाए हैं कि इस पहाड़ी में इतने अलग अलग रंग क्यों हैं, लेकिन माना जाता है कि यहाँ बार बार होने वाले लैंडस्लाइड और धरती के अंदर की हलचलों की वजह से ऐसा रंगत उभरती है। इस पर रिसर्च जारी है, लेकिन अभी तक इसका कोई ठोस कारण सामने नहीं आया है। नंबर 5, बॉटल ब्रेक विद पाल्म। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जैसे ही कोई इंसान भरी हुई शीशे की बोतल के ढक्कन पर जोर से हाथ मारता है, बोतल फट जाती है। और खास बात यह है कि आप भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसके पीछे छुपा है एक साइंस। जब आप ढक्कन पर हाथ मारते हैं तो बोतल के अंदर एक तेज वैक्यूम बनता है, जिससे अंदर का लिक्विड तेजी से नीचे की ओर टकराता है और बोतल नीचे से फट जाती है। नंबर 4, बास्केट स्टारफिश। ये अजीब दिखने वाला समुद्री जीव किसी पौधे की जड़ जैसा लगता है, लेकिन असल में ये एक रियल सी क्रीचर है जिसे बास्केट स्टारफिश कहा जाता है। इंटरनेट पर इसकी तस्वीरें और वीडियोस काफी वायरल हुए थे। ये स्टारफिश बहुत ही रेयर होती है और इसके शरीर पर जो पतली पतली शाखाएं दिखती हैं वही इसके मुख्य अंग होते हैं जो इसे शिकार पकड़ने में मदद करते हैं। पहली नजर में तो कोई भी इसे देखकर विश्वास नहीं करेगा कि ये असली जीव है। नंबर 3, अनसिंकेबल बोट। आमतौर पर बोट्स जब पानी में लीकेज होती हैं या बैलेंस बिगड़ता है तो डूब जाती है, लेकिन यह बोट है ही कुछ अलग। इसे आप कितना भी डुबाने की कोशिश करें यह फिर भी नहीं डूबेगी। वीडियो में आप खुद देख सकते हैं।
है। इसकी खास बात यह है कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत नीचे होता है और यह पूरी तरह से लीकेज प्रूफ होती है, जिसकी वजह से यह पलटने या डूबने की स्थिति में भी तैरती रहती है और फिर से सीधी हो जाती है। नंबर 2, पीवीसी टेबल कवर। यह एक शानदार टेबल कवर है जो पीवीसी से बना हुआ है और इसे आप अपने घर के किसी भी टेबल या छोटे फर्नीचर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे लगाने के बाद टेबल पर स्क्रैच, दाग या किसी भी तरह की डैमेज का डर नहीं रहता। ये टेबल को लंबे समय तक नया बनाए रखता है और दिखने में इतना स्मूथ और कूल लगता है कि आप इसे बार बार छूना चाहेंगे। नंबर 1, अफ्रीकन क्लॉड फ्रॉग। जरा इस अनोखे मेंढक को देखिए, जिसे दुनिया के सबसे अजीब मेंढकों में गिना जाता है। यह बलून फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जब यह डरता है या खतरा महसूस करता है तो खुद को गुब्बारे की तरह फुला लेता है। इसकी यही खूबी इसे बाकी मेंढकों से अलग बनाती है। कई लोग इसे पालतू भी बनाते हैं, लेकिन जगह और पानी के बदलाव से इसे एक खतरनाक बीमारी हो सकती है, जो इसकी चाइना की 10 सबसे महंगी खेती, जिन्हें करके वहाँ के किसान करोड़पति बन रहे हैं। नंबर 10, ग्रीन हाउस स्ट्रॉबेरी। चाइना में स्ट्रॉबेरी सिर्फ खेतों में नहीं बल्कि हाईटेक ग्रीन हाउस में भी उगाई जाती है और इनका स्वाद इतना मीठा कि एक बार खा लिया तो नॉर्मल स्ट्रॉबेरी फीकी लगे। ग्रीन हाउस स्ट्रॉबेरी की खेती में टेम्परेचर कंट्रोल, ड्रिप इरिगेशन, आर्टिफिशियल लाइटिंग जैसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। यह स्ट्रॉबेरी इतनी महंगी बिकती है कि 1 किलो की कीमत कई बार 3 से 4 हजार रुपए तक पहुंच जाती है। नंबर 9, गिनसेंग। ये एक मेडिसिनल प्लांट है जिसकी डिमांड चाइना, कोरिया और जापान में बहुत ज्यादा है। जिनसेंग की खेती में वक्त भी ज्यादा लगता है और धैर्य भी, क्योंकि असली असरदार जिनसेंग वही मानी जाती है जो 5 से 7 साल पुरानी है। 1 किलो अच्छी क्वालिटी के जिनसेंग की कीमत लाखों में पहुंच सकती है। नंबर 8, ऑर्गेनिक ब्लूबेरीज। ब्लूबेरी वैसे भी महंगे फल होते हैं, लेकिन जब ये ऑर्गेनिक तरीके से उगाए जाएं, यानी बिना किसी केमिकल के, तो इनकी कीमत और भी ज्यादा हो जाती है। चाइना के कुछ इलाकों में ब्लूबेरी की खेती स्पेशल माउंटेन सॉइल में की जाती है, जहां मौसम, मिट्टी और ऊंचाई सब कुछ नेचुरल स्वाद को बढ़ाता है। यहाँ की ऑर्गेनिक ब्लूबेरी इंटरनेशनल मार्केट में सीधे एक्सपोर्ट होती है और इनकी कीमत प्रति किलो 3 से 5 हजार तक जाती है। नंबर 7, एडिबल बर्ड्स नेस्ट फार्म। अब सोच रहे होंगे खेती और बर्ड्स नेस्ट? जी हाँ, चाइना में एक खास तरह की चिड़िया होती है स्विफ्टलेट, जो अपनी लार से नेस्ट बनाती है। इसी नेस्ट को सुखाकर सुपर फूड की तरह खाया जाता है। इसे बर्ड्स नेस्ट सूप में इस्तेमाल किया जाता है, जो चाइना की सबसे महंगी डिश में से एक है। 1 किलो नेस्ट की कीमत 2 से 3 लाख रुपए तक हो सकती है। नंबर 6, टी फार्मिंग। हम सब ने चाय पी है, लेकिन चाइना की कुछ चाय जैसे डा होंग पाओ इतनी दुर्लभ और महंगी है कि कुछ ग्राम की कीमत में आईफोन आ सकता है। डा होंग पाओ एक प्रकार की उलोंग चाय है जो सिर्फ कुछ पहाड़ों पर उगाई जाती है और बहुत लिमिटेड मात्रा में मिलती है। इसके असली पुराने पेड़ों की पत्तियां नीलामी में करोड़ों में बिकती हैं। इसलिए चाय की खेती, खासकर इस क्लास की, चाइना में बहुत महंगी खेती मानी जाती है। नंबर 5, मशरूम फार्मिंग। ट्रफल और मोरेल जैसे मशरूम दुनिया की सबसे महंगी फूड आइटम्स में से एक है। चाइना में मोरेल मशरूम को ह्यूमिड और शेडेड जगहों में खास तकनीक से उगाया जाता है। इन मशरूम की डिमांड फ्रांस, इटली और अमेरिका में काफी ज्यादा है और यही वजह है कि इनका प्राइस भी आसमान छूता है। 1 किलो ट्रफल मशरूम की कीमत लाखों में होती है। नंबर 4, सैफरन फार्मिंग। जाफरान यानी केसर वैसे तो भारत में भी कश्मीर में उगता है, लेकिन चाइना ने भी इसकी हाइड्रोपोनिक और ग्रीन हाउस फार्मिंग शुरू कर दी है। यहाँ इसे टेस्ट ट्यूब से लेकर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में तैयार किया जाता है। इसकी खेती में हर फूल को हाथों से तोड़कर उससे केसर निकाली जाती है। केसर की कीमत हर साल बढ़ती जा रही है और 1 किलो केसर की इंटरनेशनल वैल्यू लाखों में होती है। नंबर 3, सी क्यूकम्बर फार्मिंग। सी कुकुम्बर एक समुद्री जीव होता है, लेकिन चाइना में इसे खेती की तरह पाला जाता है। ये समुद्र के किनारों पर आर्टिफिशियल टैंक्स में ग्रो किया जाता है और हेल्थ बेनिफिट्स की वजह से इसकी बहुत हाई डिमांड होती है। सी क्यूकम्बर का इस्तेमाल मेडिसिन और डाइटरी सप्लीमेंट्स में होता है और इसकी कीमत प्रति किलो 10 से 15 हजार से ऊपर चली जाती है। नंबर 2, कॉर्डिसेप्स फार्मिंग। अब ये सबसे अजीब लेकिन सबसे महंगी फार्मिंग में से एक। इस फंगस को यारसगुम्बा भी कहा जाता है और ये एक कैटरपिलर के शरीर में उगता है। पहले ये सिर्फ तिब्बत और हिमालय की ऊंचाई पर मिलता था, लेकिन अब इसे चाइना में लैब और कंट्रोल्ड फार्मिंग में भी उगाया जा रहा है। ये आयुर्वेद और चाइनीज मेडिसिन में एनर्जी, स्टेमिना और सेक्स पावर बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी कीमत इतनी है कि 1 किलो का रेट 30 से 40 लाख तक हो सकता है। नंबर 1, वग्यू बीफ। ये जापान में शुरू हुआ था, लेकिन अब चाइना में भी इसकी हाई क्लास फार्मिंग हो रही है। वग्यू बीफ बनाने के लिए जापानीज ब्लैक कैटल को स्पेशल डाइट, मसाज, क्लासिकल म्यूजिक तक दिया जाता है ताकि मांस की क्वालिटी सबसे बेस्ट हो। इस बीफ की कीमत प्रति किलो 15 से 20 हजार से ऊपर होती है और दुनिया के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में परोसा जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी। हमारे चैनल ग्रोलिंग इंटरप्राइजेज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन